तो यहाँ पे सेब टूटना शुरू हो गया। अभी इंजॉय कर रही है इस प्रोसेस को। अभी शूटिंग करने दे रही है, अपना म्यूजिक लगा रही है। और अब घर के पास इतने बड़े बड़े पेड़ है जहाँ चार लोग। हाँ, इसमें बहुत टाइम लगेगा, ड्रॉपिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षित लिक व्लॉग्स। आई होप आप सब सही हो गए, स्वस्थ हो गए। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है और जो हमारी टीम है वो भी रवाना हो चुकी है अपने काम के लिए। तो दीपक एंड कंपनी जो तुड़ान वाले हैं वो नीचे वाले बगीचे के लिए निकल चुके हैं। मैं बस अब थोड़ा फ्रेश होता हूँ, मैं भी जाता हूँ। आज सोच रहे कि वाइंड अप हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। तो हमारे बहानी भाई लोग भी उठ चुके हैं, इनसे भी मिल लेते क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। फिर जाता हूँ नीचे खेत और इसी नोट पे इस ब्लॉग को भी मैं शुरू करता हूँ। इसके बाद हम सोच रहे कि यहाँ पे हम तोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे साइज़ भी अच्छा है, कलर भी अच्छा है। फिर चिड़िया हैं इसके अंदर और ये छोटी छोटी चिड़िया भी ना फ्रूट्स खाती है। तो मैंने नीचे वाले बगीचे में देखा सेब खाते हैं भी। भाई लोगों राधे राधे। उठ गए बेटा? मैं हूँ भैया, अंकल है ये, नील कमल अंकल। कर दी खाली क्रेटे? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ढेर फिर कर दिया चिरंजीवी भाई के लिए खड़ा। क्या बात है चिरंजीवी भाई। मदन कैसा है? गुड मॉर्निंग। दीपक गुड मॉर्निंग। चिरंजीवी भाई के लिए ढेर लगा दो, ठीक ठाक। दिन तक आज हो जाएंगे दीपक हम फ्री, लग रहा है। दादी जी राधे राधे। राधे राधे। कैसे है आप? बढ़िया। तो जैसा हम सब आपको बताते कि डाटू नहीं रहने देती। हाँ, देखो खींच दिया। आ गया। क्यों खींचा? खुश हो गया ना। अब इसको ऐसे पसंद आती है सब सारे बच्चों को दादी बिना डाटू के। बिना डांट के। डाटू निकाल देती। मॉडर्न ये सोचते हैं मॉडर्न होने चाहिए सब। अब नहीं रहते ऐसे नंगे सिर से। डाटू नहीं निकालती बेटू। दादी को आपने राधे राधे बोला? हाँ। राधा राधा गंदा चाला। राधा राधा किया दादी को? राधा राधा। कहाँ जाना है इसमें? अच्छा चिड़िया 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 है ना। वो देख देखो। तो जी मैंने ड्रेस पहन लिया है, वापस जा रहा हूँ खेत की तरफ को नीचे को। कोशिश ये है कि आज सारा वाइंड अप कर ले और दिन तक हम लोग फ्री हो जाए लंच तक। तो कुछ क्रेटे वो लेके गए, कुछ मैं हाथ में लेके जाता हूँ जितनी पॉसिबल हो सकती है। तो ऐसे 3-3 का बंडल बना दिया हम लोगों ने। तो 6 क्रेटे लेके जाऊँगा फिलहाल में। फ़िलहाल के लिए मौसम टिका हुआ है, समय हमें मिल रहा है। ऐसा ना हो जाए कि कहीं बारिश आ जाए, तो उससे पहले सारे काम निपटाने की कोशिश करेंगे। तो अभी जाता हूँ मैं, देखता हूँ। और कल का दिन तो यार बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था, परेशानी वाला था। और कल ही जो है ना मतलब एक होता है ना बैड लक, वही हो गया था। चलो समहाउ पापा मंडी पहुँच चुके हैं और आई होप कि ठीक है, इतने स्ट्रगल के बाद उन्हें जो रिज़ल्ट है वो अच्छा मिले। नहीं तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, पर चलो कोई बात नहीं। ये तो सीज़न ही ऐसा है, कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा। हमें हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना पड़ता है। तो मैं खेत तो पहुंच चुका हूं। तो भाई लोगों ने बड़ी अच्छी प्रोग्रेस दी है आज हमें लगता है कि लंच टाइम तक हम यहां से फ्री हो जाएंगे। और अच्छा एक बार यहाँ से फ्री हो जाते हैं क्योंकि घर से थोड़ा दूर है बगीचा, तो आने जाने में बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ से दम देना पड़ता है, फिर क्रेटों को लेके जाना पड़ता है ऊपर। तो देखते हैं भाई लोग की प्रोग्रेस क्या है। और कुछ माल इन्होंने सड़क तक पहुँचा दिया है। अब रॉयल मेरे ख्याल से फिनिश हो चुका है, अब आ गया ये गाला की तरफ को। और इसके बाद जितना भी यहाँ पे होगा गाला गोल्डन सब तोड़ेंगे हम लोग, मतलब क्लियर कर देंगे आज यहाँ से बगीचा। तो यहाँ तो बढ़िया भाई लोग एंजॉय कर रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। और अब मैं देख रहा हूँ कि क्लियर चेक करना है मुझे कि सारा माल उठ चुका है कि नहीं। जो नीचे गिरा वो नहीं, जो पेड़ में तो कई बार छूट जाता है। जैसे देखो एक दाना यहाँ पे, एक दाने की वैल्यू है, हर दाना आपको उतारना है। तो इसी के साथ आखिरी गोल्डन का पेड़ खाली करते हुए मैं और भाई, और ये लास्ट पेड़ है। इसके बाद हम लोगों ने मैक्सिमम जो है वो तोड़ दिए और दूर दूर तक हमें अभी तो फ़िलहाल के लिए कुछ दिख नहीं रहा है। और इसी के साथ यहाँ पे हमारा इस वाले बगीचे का तोड़ान पूरा होता है। तो मैं फिर भी एक बारी राउंड मार लेता हूँ, कहीं पे कोई पेड़ छूटा ना हो हमसे। तो इसी के साथ अपनी गाड़ी भी जो है ना लोड हो चुकी है। अब निकलेंगे डायरेक्ट घर को। कुछ एक सामान है जो देवत से लेना है मुझे, तो आई होप कि थोड़ी सी जगह बची जाएगी, ऊपर ही डाल देंगे नहीं तो। तो यहाँ पे देखो आप जंगली मुर्गा और उसके बच्चे। तो ये देखो बाहर आ रही है माँ, उसके पीछे मुर्गे आ रहे हैं। 2 मिनट ही रुकना, लड़ भी रहे। ये देखो ये, अब आई डोंट नो कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, बाहर जाके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो बीच इसमें आ गए और इनके बच्चे भी दिखाता हूँ मैं आपको।
ये देखो इनका अपना ही खेल चला हुआ है, इनको भी पता ही नहीं है कि अभी ह्यूमंस आ गए यहाँ पे हैं। सबसे अच्छा तो ये था कि माँ आगे जा रही है, बच्चे पीछे पीछे से आ रहे हैं। देखो बच्चे को पता लग गया माँ चली गई और भाग रहे हैं, है ना। बड़े प्यारे चूजे हैं इनके। हाय आव्या, हाय। तो मेरी सुबह से ड्यूटी आव्या के साथ ही होती है। तो ये जैसे इस रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो बिल्कुल भी नहीं सोती है, बस जब तक फ़ैन ऑन है तब तक थोड़ा बहुत सो जाती है 10-10 या आधे घंटे के लिए। तो बस अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुलाई थी और ये उठ गई है। और अब इसको मैं थोड़ा कुछ खाना खुना खिलाती हूँ, उसके बाद फिर मैं भी अब घर के पास ही सेब तोड़ने वहाँ जाती हूँ। तो और मम्मी बनाएंगे डिनर, तो हेल्प तो नहीं कर पाऊँगी, तो चलो वैसे ही जाती हूँ। बेचारे अक्षय भी आ गए, काफ़ी ज़्यादा थक गए क्योंकि नीचे वाले बगीचे में 3-4 दिन लगे तोड़ने में। तो उनके फेस पे दिख रहे बेचारे थक गए हैं। आदत भी नहीं है इतने टाइम बाद काम की है। तो अब घर के पास तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे तो फटाफट तोड़ देंगे क्योंकि अब पिकअप की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ से बस तोड़े और सीधा गोदाम में अंदर सेब लेके जाएंगे। तो बस आव्या की दादी आव्या के लिए खाना बना रही है, इसको खिलाते हैं। इसके पास साथ इसलिए बैठना पड़ता है क्योंकि सामने मैंने पंखा रखा है, अभी फ़िलहाल मैंने बंद किया है, तो ये सीधा पंखे के पास ही जाएगी। हाय करो, हाय सबको हाय कर दो। ब्यूटीफुल स्माइल दे दो, एक ब्यूटीफुल स्माइल सबको दे दो प्लीज़। स्माइल दे दो मम्मा, दे दो स्माइल प्लीज़। चले आव्या। तो मैंने ना अभी कैरी बैग पहन लिया। मैं सोच रही हूँ कि आव्या को भी यहाँ नीचे खेत तक ले जाती हूँ। यहाँ पे भी कहाँ रहेगी क्योंकि मम्मी काम कर रहे हैं, तो फिर मम्मी या तो काम कर पाएंगे या तो इसको संभाल पाएंगे। तो इसको लग गया है बता कि मम्मी मुझे ले जा रही है। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो इसको पता चल गया कि मैंने पहन लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है इसी को लेके जाऊँगी। चले चले चले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसको पहनते आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो सबसे पहले चाय देनी चाहिए, आपने तो बहुत काम कर लिया दिन से। मामू, हाय मामू। ये सिर्फ कैमरे में ही हूँ, जब मैं भैया की क्लास ले सकती हूँ, बाकी जैसे कैमरा ऑफ हो जाता है तो मेरी क्लास लगती है। ये देखो कैमरे से छुप गया है। हाँ जी सर, लोगों के 12 बजते हैं, आपके तो 15 बज गए अब। एक्स्ट्रा चलता है। पर चलो अच्छी चीज़ ये है कि नीचे का बहुत ज़्यादा था वो क्लियर हो गया अब घर के आगे। तो आव्या तो भूल गई आपको, हफ्ते से कौन है पता नहीं। सुबह गायब, शाम को मिलना, शाम को 11 नहीं 1 बजे सो जाती है। जब भी आता हूँ आव्या मेरे को मिल ही नहीं पाती, सोई भी होती अपने दादू को भी, दादू तो फिर भी चले ही जाते हैं, कभी कभी मिल ही जाती है। तो पापा भी कल रात को निकल गए थे, तो थोड़ा सा गाड़ी के साथ हमारा थोड़ा सा हो गया था, बट भगवान चलो है। सब कुछ सही है। मंडी भी पहुंच गए थे टाइम से, सेब भी बिक गया और वापस भी आ गया। और बढ़िया बिक गया। हाँ मिस्टर अखिल हिमटा की थैंक यू सो मच। चिरंजीव भाई और दीपक भाई, ये तो ऑब्वियस सी बात है, लगे हैं, इनकी मेहनत से ही सब कुछ हो पा रहा है। नहीं ये लोग नहीं होते तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना। थैंक यू तो आपका भी, टीम वालों का थैंक यू तो आपका भी, जो आप लगे हो, मान रहे हैं आपको इस बात। तो लगना ही पड़ेगा, मेरा तो काम है। हाँ रात ये बात है। रात को आप चाहे 10 बजे बुलाओ, 12 बजे, 1 बजे, गाड़ी जब भी लोड करनी है तब भी बंदे हाजिर है, क्रेटेज होनी है तब भी हाजिर है। पर ये कि सीजन लगाना है तो टीम वर्क चाहिए, अकेले सीजन नहीं लगता है। और इन सब यंग लोगों की वजह से ही जो है ना सब कुछ हो पा रहा है, और मम्मी की वजह से भी, जो घर पे इतना बढ़िया खाना देते हैं। मम्मी सबके लिए बहुत ज्यादा कुछ कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। नेहा साथ में काम मैं और आव्या सिर्फ घूमते रहते। अभी फिलहाल 1-2 दिन में नेहा को रेस्ट है, तो कोई बात नहीं, घूमो आप, देखो क्या चल रहा है। कल से मैं अपने बैक टू उसमें आ जाऊंगी, तो फिर कल से तो मैं भी कोशिश करूंगी खेत आऊंगी। कहाँ मैं और आव्या जाते हैं, जरा चाय पीते फिर जाते हैं खेत में, है ना। तो अब यहाँ घर के पास से सेब तोड़ना स्टार्ट कर रहे थे, कोई क्रेट भी रखा है, तो मुझे लगता है शायद अभी आगे जैसे गए हैं वो, क्योंकि जैसे रोड के साथ ही हमारे पेड़ भी लगते हैं ना, तो यहाँ से काफ़ी पिकअप आ रही है और जा रही है, तो सेब काफ़ी ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो आव्या को शायद मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही खुशी हो रही है, तो बोलने कुछ नहीं दे रही है और खुश हो जाती है जब मैं इसको इसमें रखती हूँ और घुमाती हूँ शाम को। आव्या मम्मा को बोलने तो दो। तो बस अभी मम्मा भी सबके लिए चाय बना रहे हैं,
तो मम्मा सब कुछ लोगों को चाय दे दी है, कुछ लोगों के लिए भी लेके आएंगे। तो बस मैं जाती हूँ ज़रा, मैं भी देखती हूँ उनको कितना कैसे कैसे कर रहे हैं और हेल्प भी करती हूँ। तो लोग मम्मी भी पीछे पीछे आ गया चाय लेके। तो भरानी थे जो पैकर थे उनको चाय दे दी है। तो अब यहाँ पे कुछ लोग और हैं जो सेब तोड़ रहे हैं, उनके लिए चाय लाए, क्योंकि जब पैकर को चाय देनी है तो इनको भी चाय देनी बनती है, जिसकी वजह से हमारे सेब टूट रहे हैं और हम लोग उसको मार्केट तक और आप लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। तो यहाँ पे सेब तोड़ रहे हैं। तो देखो छोटू सा लड़का है, ये भी बहुत तेज़ है, फटाफट से पेड़ में चढ़ता है और सेब तोड़ते हैं। और एक अच्छी चीज़ ये है कि जैसे अब घर के पास ही सेब तोड़ रहे हैं तो क्रेटे फटाफट से घर ले जा सकते हैं, पिकअप लेने की ज़रूरत नहीं तो दूहिना शंठा और जो नीचे घर के नीचे वाले बगीचा उससे तो पिकअप की ज़रूरत पड़ती है। पत्ते आबू आबू पत्ते, मम्मा ये क्या है? आव्या आव्या ये क्या है? पत्ते, कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको। तो खेत आने का एक फ़ायदा इन लोगों के साथ साथ मुझे भी चाय मिल गई। तो मम्मी ने बोला कि तू भी यहीं पे चाय पी ले। तो बस, और मज़ा आता है खेत में खाना खाने का और चाय पीने का। तभी मैं वापस, आव्या ने कसम खाई है कि वो शूट नहीं करने देगी आज। तभी मैं, हाँ जी क्या बोल रहा, बोलो अच्छे से बोलो, हाँ जी बोलो। तो मैं अभी वापस गोदाम जा रही हूँ क्योंकि कुछ जो सेब है वो हरे है। तो मैं एक बार अक्षय से पूछ लेती हूँ कि वो भी तोड़ने हैं कि नहीं, क्योंकि उनका कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा टाइम, वैसे भी अभी सेब तोड़ने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो थोड़ा रुक के भी उसको तोड़ सकते हैं। तो दिलाइक साहब का प्यार ही ऐसा है कि देखो खींच आता है, खींच लाता है मेरी तरफ। देखो इस सेब को, एक मिनट नाचना फिर। अरे मैं कुछ पूछने आई थी यार, कॉपीराइट आएगा कन्नू। हाँ जी, इसको पकड़ो। हाँ मैं बोलूँ ना, इतने हरे सेब क्यों तोड़ने हैं? नहीं तोड़ने। हाँ क्योंकि चलो वो मेरी गलती है ना, मैंने बोला कि सारे तोड़ना, बट उनको लगा कि इतने हरे भी तोड़ना है। तो एक रेट है, तो मैंने बोला कि ऐसा करना, इतने हरे ना भी रहने दो, अभी हरे नहीं तोड़ने, अभी हरे नहीं, सेकंड बार में वो करेंगे है ना। हाँ अभी थिनिंग कर सकते हैं, कोई फायदा नहीं है। हाँ बिल्कुल। चलो अब मैं बोल देता हूँ इनको हरे नहीं तोड़ने। तो अभी देखो आप, आव्या भी आ गया आज। तो आव्या और उसकी मम्मी को भी मौका मिल रहा है कि तोड़ान देखे कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। तो घर के नज़दीक यही फ़ायदा है कि पानी भी मिलेगा, चाय भी मिलेगी। अब घर से दूर पानी अगर ना हो ना तो उसके लिए भी ऐसा लगता था कि कहाँ जाए भाई इतने दूर, और काम करते करते अगर चाय मिल जाए ना, हाँ मज़ा आ जाता है। वही होती है खेत में खाना खाने का, चाय पीने का मजा आ जाता है। फिर थकान भी होती है ना, तो उसके साथ मज़ा, रिफ्रेशमेंट हो जाती तो है। आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, नीचे का क्लियर। सही बात है, आज आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड। अब मैं बस नहाने जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ। और ये देखो, ये जो परे डॉग है इसका नाम है बक्की। नेहा के साथ इसकी काफी बनती है। आ जाओ बक्की, जल्दी आ, जल्दी आ जा, आ जा। ये देखने में इतना बड़ा है। आ जाओ जल्दी जल्दी। आ वो बक्की कहाँ है? हेलो बक्की, हेलो बक्की, वेरी गुड। आव्या कहाँ है बेटू? आव्या, बक्की, इसका साइज देखो एक बारी। तो दिलाइक साहब कर रही है अभी हेल्प, क्योंकि ये जो लड़की है इसको हमने पेड़ पे चढ़ाया और पेड़ बहुत ज़्यादा छोटा है, कहीं गिर गई तो दोनों नीचे आएंगे। नहीं ऐसे नहीं। हाँ लड़की काम बहुत तेज है भाई, बहुत तेज। हाँ बिल्कुल, कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि सेब तोड़ते कैसे हैं, बिना डंडे से ही तोड़ देते हैं। तो ये होता है, साथ में म्यूजिक भी सुनो और काम भी करो, एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट। तो ये देखो, एक दोस्त लियो के बाद एक ये दोस्त है, लियो के साथ इसकी बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो आव्या जब भी डॉग्स को देखती है तो इसको ये होता है कि छू लूँ, मैं बस छू लूँ। तो मैं अभी डॉग्स को छूने नहीं देती क्योंकि कोई पता नहीं होता। पर आप देखो ये कितना बड़ा है। तो ये देखो आप, इतने बड़े पेड़ में कम से कम 3-4 लोगों को चढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो सबसे टॉप में वो उसके नीचे वाले को पकड़ाएगा। मतलब सबके पास बैग तो होंगे, बट ऊपर वाले नीचे वाले को पकड़ाएगा, फिर नीचे वाला नीचे वाले को, और फिर सबसे नीचे जो है ना क्रेटों में डाला जाएगा। एक आदमी सबसे नीचे खड़ा रहेगा। फिलहाल के लिए तो कोई नहीं है, मैं ही खड़ा हूँ यहाँ पे, मैं ही पकड़ूंगा। तो यहाँ पे सेब टूटना शुरू हो गया। आव्या भी इंजॉय कर रही है इस प्रोसेस को। आव्या शूट ही करने दे रही है, अपना म्यूजिक लगा रही है। और अब घर के पास इतने बड़े बड़े पेड़ है जहाँ 4-4 लोग। हाँ इसमें बहुत टाइम लगेगा, ड्रॉपिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जब टूट रहे हैं तो नीचे भी बहुत ज़्यादा छूट रहे हैं। अब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि चलो सही बात है, शायद। हाँ अब हमें इतनी चिंता नहीं है।
गुड लियो गुड। तो 2-3 दिन के बाद लियो आया है, मेरे साथ नहीं खेलना है। कैमरा ऑन हुआ नहीं ये और दौड़े नहीं, आ जाओ चल। खेलो भैया के साथ। तो ये हमारे साथ इसलिए खेल रहा है क्योंकि वहाँ पे वो बड़े वाला डॉग आया है, तो इन दोनों की बनती नहीं है। तो ये हम लोगों से स्मेल ले रहा था कि कहीं इसके साथ खेल तो नहीं रहते। बहुत तेज है, देखो देखो इधर आविया, ये देखो आविया को मैंने कुछ आज पीछे को बांधा ना, तो घूम घूम के देख रही है लियो और अपने पापा को। ओ भाई देख तो लियो बस में नो बेटे, दांत तो नहीं लगाते। आविया आपको क्या चाहिए? खेली खेली करनी होती है। ये देखो इसको पीछे से देख, मुड़ मुड़ के देख रही है। हाय बस लियो, छोड़ दो भैया को अब। बस बेटा इसको देखो कोई यार, देख तो कैसे टांगा है आपने इसको। फनी लग रहे दोनों, दिखाऊं मैं? कैसी लग रही है आविया? चलो 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 अब चलो चलो। कैसे देखती है लियो को? आविया के पास तो आता ही नहीं है, भागता रहेगा। चलो नहाते यार, अगर आज बड़ा फ्री लग रहा है। कभी ना एक चैलेंज दूंगी कभी भी, इसको नहा के बताना। ये नहीं नलाया जाता, ये पानी के नाम से ही भाग जाता है। बांधना पड़ता है। हाँ, नहीं नहीं हाँ? ये नहीं नहाता है, चाहे आप जो मर्जी करो। चलो फिलहाल आप ही नहा लो फिर। तो जी अपना डिनर हो चुका है और आज भी हमें काफ़ी टाइम लगने वाला है क्योंकि अभी काफ़ी सारी पेटी रही है जो बनाने को। तो सोच रहे हैं कि एक गाड़ी तो एटलीस्ट यहाँ से बना के भेज लेते हैं और कल वाला जो माल है वो जाएगा प्राला मंडी, वो नज़दीक में ही है। और पापा भी पिंजौर से प्राला पहुँच चुके हैं, वहाँ पे अभी रुके और यहाँ से हम गाड़ी भेजेंगे रात को। सुबह देखते कैसा रहता है, क्या रहता है। वैसे ये वाला लॉट भी बढ़िया है, तो जो भी होगा कल देखते हैं। और मैं सोचा इसी नोट पे इस ब्लॉग को खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहेंगे ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए